नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पक्की है। आज की खबरों में हम बात करेंगे भारत की नागरिकता को लेकर। भारत में नागरिकता का प्रमाण देना कभी आसान नहीं रहा, लेकिन हाल ही में नागरिकता संबंधी नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आइए जानते हैं सरकार अब क्या योजना बना रही है और आपको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र तैयार करने होंगे। सबसे पहले सरकारी दृष्टिकोण पर नज़र डालते हैं। गृह मंत्रालय की इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन वेबसाइट के अनुसार नागरिकता अधिग्रहण के कई रास्ते हैं। जन्म के आधार पर वंश पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय समावेश आदि। सरकार ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी अब नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं माने जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये दस्तावेज सिर्फ पहचान और पते का सबूत है, नागरिकता का नहीं। नए नियमों के तहत सिर्फ 2 प्रमुख दस्तावेज ही नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में माने जाएंगे। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनके जरिए आप अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। पहला, जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म भारत में हुआ था तो आपके जन्म का प्रमाण देने वाला सर्टिफिकेट, जिसे नगरपालिका, नगर निगम या अस्पताल ने जारी किया हो, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दूसरा, भारतीय पासपोर्ट। यह सबसे मजबूत प्रमाण है क्योंकि भारत सरकार पासपोर्ट केवल अपने नागरिकों को जारी करती है। तीसरा, नागरिकता प्रमाण पत्र। उन लोगों के लिए जो पंजीकरण, प्राकृतिकरण या अन्य रास्तों से नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। चौथा, शैक्षणिक प्रमाण या अन्य रिकॉर्ड। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि स्कूल की शैक्षणिक सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी रिकॉर्ड नागरिकता के सहायक प्रमाण हो सकते हैं। तो आप अगर अपनी नागरिकता साबित करना चाहते हैं तो प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और देखें कि आपकी स्थिति जन्म, पंजीकरण, प्राकृतिकरण आदि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन प्रावधानों के अंतर्गत आती है। उसके बाद अपने संबंधित दस्तावेज तैयार रखें, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट और अन्य आवश्यक सबूत। आवेदन के समय आपको यह सबूत अपलोड करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आवेदन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कार्यालय में जाना पड़ सकता है। यदि ज़रूरत हो तो पुलिस सत्यापन या अन्य जांच भी हो सकती है, खासकर उन मामलों में जहां नागरिकता पर सवाल हो। आवेदन की स्थिति ऑफ ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल ईमेल और एसएमएस के जरिए भी अपडेट देता है। हालांकि यह व्यवस्था नागरिकता जांच को अधिक पारदर्शी बनाने का एक कदम है, लेकिन कुछ विवाद भी उठे हैं। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची संशोधन के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि नए वोटर नामांकन के लिए नागरिकता प्रमाण देना होगा, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र या पंजीकरण सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के शुरुआती चरण में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, जिससे प्रक्रिया सरल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका पर भी कहा है कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता पर सवाल उठाया गया है, उन्हें नागरिकता सिद्ध करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान हो सके। संक्षेप में, भारत में नागरिकता को साबित करना अब पहले से थोड़ा जटिल हो गया है, क्योंकि सिर्फ पहचान पते वाले कार्ड जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। सरकार अब जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट को मुख्य नागरिकता प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यदि आप भी नागरिकता सिद्ध करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने दस्तावेजों को ठीक से रखें और समय समय पर नियमों की जांच करते रहें।
यह थी आज की खबर नागरिकता प्रमाण और सरकारी योजना पर। आगे की जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और जुड़े रहिए न्यूज़ पक्की है के साथ।